अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 30.2 और 30.1 जो है कवर की थी। आज जो है 30.3 स्टार्ट करेंगे क्लास मैट्रिक के लिए। 30.3 स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज मैं आपको बताऊंगा जो इस एक्सरसाइज के अंदर आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आप वो वाले फार्मूले याद कर लेते हैं तो फिर आपके लिए जो है ये चैप्टर और ये एक्सरसाइज जो है इंतहाई आसान हो जाएगी। देखिए कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं, तो वो अगर आप एक साथ सारे देख लेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। ये फार्मूला आपने पहले भी पढ़े हुए, जस्ट इसका एक क्विक रिवीजन है। ये कुछ रिलेशंस है कि भाई साइन जो है आपका साइन 30 बराबर होता है 1/, कॉसेक के, कॉस थीटा बराबर होता है आपका 1/सेक के, टेन थीटा आपका बराबर होता है 1/कॉट के। ठीक है, ये तीन रिलेशंस हो गए। इसके अलावा एक फॉर्मूला आपने और पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये पहला आ गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अच्छा, एक फॉर्मूला आपने और पढ़ा है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ठीक है, बाकी इसके अलावा जो है, ठीक है, फिलहाल जो है यही इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो कि आपको इस चैप्टर के अंदर सपोर्ट करेंगे। तो अब बढ़ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को देख लेते हैं, अगर और कोई फॉर्मूला आता है तो मैं यहाँ पे उसको मेंशन कर दूंगा। कह रहे हैं फाइंड को टर्मिनल एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग। अब एक वर्ड आ गया को टर्मिनल का। को टर्मिनल आपको समझना पड़ेगा कि को टर्मिनल से क्या मुराद है। ठीक है, मिसाल के तौर पे हमारे पास एक एंगल मौजूद है जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है 55। तो यहां से अगर हम चलेंगे तो तकरीबन ये यहाँ पे आएगा 55 डिग्री। ठीक है, ये आपने ड्रॉ कर लिया। ये आपका आ गया वाई एक्सिस, ये आपका आ गया एक्स एक्सिस। यहां तक तमाम बातें क्लियर है आपको। अब को टर्मिनल एंगल ऐसे एंगल को कहते हैं जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम हो। क्या मतलब हुआ इस बात का? देखिए, एंगल एक यहां से स्टार्ट होता है, इसको घूम के यहीं पे आ जाना है, इसी पॉइंट के ऊपर जहां से स्टार्ट हुआ है। तो उस एंगल को हम क्या बोलेंगे? को टर्मिनल एंगल बोलते हैं। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे क्वेश्चन से समझेंगे। कह रहे हैं 55 का को टर्मिनल एंगल आप बता दें। तो देखें, दो तरीके हैं। आप मिसाल के तौर पे इस पॉइंट के ऊपर मौजूद हैं, ये आप हैं यहाँ पे। ठीक है, या तो आप क्या करेंगे, पूरे ऐसे घूम के आ जाएं वापस ऐसे। एक ऑप्शन ये हो सकता है। सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है कि आप यहां मौजूद थे। ये दो पॉसिबल कंडीशंस हैं। आप रेड वाले हैं, इस पॉइंट के ऊपर मौजूद हैं, ब्लू वाले इस पॉइंट के ऊपर मौजूद हैं। या तो आप चले जाएं एंटी क्लॉकवाइज या फिर आप आ जाइए क्लॉकवाइज। दोनों कंडीशंस के अंदर आप वापस से अपने जहां से आपने स्टार्ट किया था वहीं पे आप पहुंचेंगे। ये बात मुश्किल तो नहीं है। अब मैथमेटिकली यहां पे ये कैसे होगा, इसको समझिएगा, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब देखें, अगर हम ग्रीन को रेड को कंसिडर करते हैं तो रेड वाला गया है एंटी क्लॉकवाइज। जब भी एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो एंगल हमारा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, याद रखिएगा। मैं यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ, अगर आपको ये बात नहीं पता तो आप सवाल में फंसेंगे। एंटी क्लॉक वाइज एंगल पॉजिटिव, यानी कि क्लॉक जिस डायरेक्शन में जाती है उसके अपोजिट जो एंगल होता है प्लस होता है, और क्लॉकवाइज जो एंगल होता है आपका वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। यानी क्लॉक की डायरेक्शन में अगर आप एंगल लेते हैं तो वो नेगेटिव होगा। तो अब दो पॉसिबल कंडीशंस हैं। या तो आप जो है रेड वाली कंडीशन ले लें, तो उसके अंदर क्या होगा, जो भी आपका थीटा होगा उसके अंदर आप प्लस कर देंगे क्योंकि आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। और एंटी क्लॉकवाइज क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। तो रेड में एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं, क्या प्लस कर देंगे? 360 डिग्री। अच्छा, हमारे केस में थीटा क्या गिवन है? थीटा है 55 डिग्री।
प्लस 360 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 415 डिग्री। एक कंडीशन तो ये आ गई। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है कि आप जो है ब्लू वाली कंडीशन को कंसिडर करते हैं, तो इस केस में क्या होगा कि आप जो है यहां से क्लॉकवाइज गए, और क्लॉकवाइज एंगल क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो थीटा माइनस 360 डिग्री। अब आपका सवाल होगा सर 360 क्यों ले रहे हैं? 360 इस वजह से ले रहे हैं कि ये कंप्लीट रोटेशन है, ठीक है ना। जहां से आपने स्टार्ट किया था वहीं पे आप पहुंच गए। ये ब्लू जो है यहाँ तक है, पूरा है। तो जहां से आपने स्टार्ट किया वहीं तक आप पहुंचे कंप्लीट साइकिल आपने कंप्लीट किया। तो ऐसे कंडीशन में जो एंगल होता है वो 360 होता है। तो ब्लू में आप जो है क्योंकि क्लॉकवाइज गए तो आपने माइनस में लिया। अब थीटा आपका कितना है 55 डिग्री, इसको आप माइनस करवा दें 360 डिग्री, तो ये आपका हो जाएगा 305 डिग्री, और ये माइनस का आ जाएगा। तो ये दो पॉसिबल कंडीशंस हैं, दो पॉसिबल एंगल्स हो सकते हैं। हमने सवाल पूछा कि 55 डिग्री के को टर्मिनल बताएं, तो को टर्मिनल एंगल 55 का एक 415 हो सकता है और दूसरा जो है नेगेटिव 305 हो सकता है। तो देखें बहुत सारी बातें एक साथ मैंने कर दी। मैं अगेन जो है कंक्लूड कर दूं अपनी बात को कि हो क्या रहा है। आपसे सवाल कहते हैं फाइंड को टर्मिनल एंगल ऑफ द फॉलोइंग एंगल। को टर्मिनल का मतलब मैंने आपको ये बताया है कि जिस पॉइंट से आप स्टार्ट करते हैं उसी पॉइंट पे आपने वापस आना है, ठीक है। दो पॉसिबल कंडीशंस हैं, क्लॉकवाइज चले जाओ या एंटी क्लॉकवाइज चले जाओ। वो दो पॉसिबल कंडीशंस को मैंने रेड और ब्लू से डिनोट कर दिया यहाँ पे। अगर आप क्लॉकवाइज जाते हो तो क्लॉकवाइज के अंदर एंगल लेना होता है माइनस। ब्लू वाला हमारा क्लॉकवाइज है, इसके अंदर आपने एंगल माइनस ले लिया, तो नेगेटिव 360 है, ठीक है ना। साइकिल वही है कंप्लीट 360 का। क्लॉकवाइज जाओगे तो माइनस है और एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो प्लस है। तो जो भी एंगल है उसके अंदर आप जो है 360 या तो प्लस कर दो या माइनस कर दो, तो को टर्मिनल एंगल आप मालूम कर सकते हो। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर इतनी डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमने ये समझ लिया कि ये वाला फॉर्मूला हमारे पास आया कहाँ से है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि स्टिल अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो वहां से क्लियर हो जाए। देखो नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो हमारे पास वैल्यू गिवन है वो है π/6। अब π/6 आपको गिवन है, तो π/6 का मतलब ये है कि आपने इसको π/6 पाई की फॉर्म में ही जो है कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आपको ये बात पता है कि 360 डिग्री बराबर होता है 2 पाई के। जब आपको पाई की फॉर्म में गिवन हो तो आपने 2 पाई लेना है, और जब डिग्री की फॉर्म में गिवन हो तो आपने 360 डिग्री लेना है। अब अगेन फॉर्मूला देखो वही है, दो पॉसिबल कंडीशंस हैं हमारे पास। या तो गिवन एंगल को आप 360 में प्लस कर दो। अच्छा हमारे पास क्या है 2 पाई, तो 360 किससे रिप्लेस हो जाएगा 2 पाई से, और थीटा आपके पास क्या है π/6, ठीक है। इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई कर लो। देखो π/6 ये आपने इसका एलसीएम ले लिया, तो 6 को 2 से आप मल्टीप्लाई कराओगे। ये बात आपको मैं बता चुका हूं कि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। 6 इससे मल्टीप्लाई होगा, 6 2 से 12 हो जाएगा, 12 पाई हो जाएगा। कितना बना 13 π/6। एक पॉसिबल कंडीशन तो ये हो सकती है। एक पॉसिबल कंडीशन क्या होगी कि आप थीटा माइनस करवा दें 2 पाई। थीटा कितना है आपका 2 पाई, सॉरी थीटा आपका है π/6 माइनस 2 पाई। अगेन देखो 2 पाई के नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, पाई माइनस 6 2 से 12 पाई, और नीचे क्या बनेगा 6, 11 π/6। देखो दो को टर्मिनल एंगल्स एग्जिस्ट इसके करते थे, 13 π/6 और नेगेटिव 11 π/6। तो इसका जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट था जो कि डिटेल में मैंने आपको जो है दे दिया, और उसके बाद ओवरव्यू भी दे दिया। अब ये स्मूथली आपके क्वेश्चन जो है चलते रहेंगे। पार्ट 3 में आपको एंगल दे दिया नेगेटिव 45 डिग्री। एक नया टॉपिक है, इससे पहले ये वाली जो हमारी किताब इस्तेमाल होती थी मैट्रिक क्लास में, उसमें ये वाला टॉपिक नहीं था, ना ही सेकेंड ईयर में था, ना ही फर्स्ट ईयर में था, और ना ही मैट्रिक में था। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं नेगेटिव 45 डिग्री। तो फॉर्मूला वही है जो अभी हमने ड्राइव किया था, थीटा प्लस 360 डिग्री। आपके केस में थीटा क्या है नेगेटिव 45, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लो अगर आप कंफ्यूज हो।
साइन के साथ तो एग्जैक्टली साइन के साथ टाइप कर दो कैलकुलेटर में, -45 प्लस +360, यू विल गेट +315। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, थीटा -360, थीटा कितना है, -45 डिग्री -360 डिग्री, माइनस माइनस प्लस होता है, चलो कैलकुलेटर में कर देते हैं, -45 -360, ठीक है, -405। तो इस तरह भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो जबानी कि भाई माइनस माइनस प्लस होता है, 360 और 45 405 होते हैं और साइन बड़े नंबर का -405। पार्ट 3 हो गया यहाँ पे, पार्ट 4 देखते हैं। पार्ट 4 में अगेन देखो पाई की फॉर्म में गिवन है, -3π/4। अब देखें यहाँ पे फॉर्मूला अगेन वही है, थीटा प्लस, अगर पाई में गिवन होगा 2π लगाना है, तो थीटा कितना है, -3π/4 प्लस 2π। सिंप्लीफाई करो इसको, 4 और 1 का एलसीएम 4 होगा, 4 2 ज़ा 8 होता है, -3π प्लस 8π, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 8 में से 3 गए 5 बचे, साइन बड़े नंबर का पॉजिटिव, 5π/4। ठीक है, एक और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, वो ये हो सकती है कि आप थीटा -2π करा दो, और थीटा हमारे पास क्या है, -3π/4 -2π, ये 4 एलसीएम आ गया, -3π -4 2 ज़ा 8π, कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और साइन बड़े नंबर का -11π/4। ठीक है भाई, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में कह रहे हैं आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, ठीक है, पहला एंगल दिया गया है 8π/5, 8π/5। तो अब सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि क्वाड्रेंट क्या है। एक ग्राफ पेपर आपने यूज किया है, बनाया होगा, जैसे मैंने अभी ऊपर आपको बना के भी दिखाया है। आप इस तरह से ये साइन बनाते हो, इसको आप कहते हो एक्स एक्सिस, इसको आप कहते हो वाई एक्सिस। ठीक है, नीचे आपका नेगेटिव होता है, लेफ्ट आपका नेगेटिव एक्स होता है। ठीक है, क्वाड्रेंट क्या होता है इसके अंदर, क्वाड्रेंट का मतलब है फोर्थ पार्ट। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है, ये आपका आता है सेकंड, ये आपका आता है थर्ड, और ये आपका आता है फोर्थ। क्लियर है बात। अब आपसे ये कह रहे हैं कि आप इस एंगल का क्वाड्रेंट मालूम करके बता दें कि किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। अच्छा, एक रूल आप ये समझ लें कि सबसे पहले अगर आपको रेडियन में पाई की फॉर्म में गिवन है तो आप उसको कन्वर्ट कर दें डिग्री के अंदर, तो आपके लिए जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। 8π/5 है, आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है, आप इसको कन्वर्ट कर दें डिग्री के अंदर। कैसे होगा, 30.1 में समझाया था, नहीं पता पहले जाके वो देख लें। 8π/4 180/π। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा और 3 इधर चला जाएगा, 5 6 ज़ा। 36 को 8 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट 288। कितना आंसर आ गया, 288 डिग्री। ठीक है, ये वाली बात क्लियर हो गई आपको। अब आ जाइए इसकी प्लॉटिंग के ऊपर कि इसकी प्लॉटिंग कैसे होगी। देखें, कुछ चीजें समझ लें, जब भी ये एक क्वाड्रेंट कंप्लीट होगा ना, ये वाला, ये है 90 डिग्री, ये नेक्स्ट है 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री, और अगला है 90 डिग्री, और आपको पता है चारों मिला के कितने बन जाते हैं, 360 डिग्री कंप्लीट रोटेशन, यानी कि 1 रेवोल्यूशन। अब आप जब यहां से मूव करते हैं, पहले क्वाड्रेंट से 90 कवर कर लिया, सेकंड से मूव करते हैं 90 + 90 180,
और देन आप थर्ड कवर करते हैं 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 90 270। अब देखें 270 कम है, 288 ज़्यादा है, इसका मतलब आपको थोड़ा सा और जाना पड़ेगा। 270 और 288 में तकरीबन 12 18 का डिफरेंस है, तो ये तकरीबन 18 यहाँ पे, यानी कि अगर मैं अंदाजे से बनाऊं, प्रोटेक्टर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैंडेटरी नहीं है इसके लिए। तो ये आप पूरा ये ट्रैवल करके यहाँ से यहाँ पे पहुँचे हैं। अगर आप ये काम पाई में करते हैं तो आपके लिए आसान नहीं रहता, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, फिर पाई में डिवाइड करना थोड़ा सा टिपिकल है। कर सकते हैं उससे भी, इम्पॉसिबल नहीं है। 90 90 90 और ये टोटल कितना आपका बन गया 288 डिग्री। एग्जैक्ट 288 नहीं, अंदाजे से लिया, लेकिन थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, लेकिन क्वाड्रेंट तब्दील नहीं कर सकता है ये। तो अब आप देखें कौन सा क्वाड्रेंट है, चौथा क्वाड्रेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि अच्छा, जिस फॉर्म में आपसे एंगल दिया गया था ना उसी फॉर्म में आप रखेंगे, यानी कि 288 तो नहीं दिया गया, आपने अपनी ईज के लिए कन्वर्ट किया था। आप मेंशन करेंगे 8 पाई बाय 5 लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो मैं अगेन रिपीट कर देता हूं, आपने इस तरह से एक्सिस बनाए, एक पार्ट एक क्वाड्रेंट कहलाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। 8 पाई बाय 5 आपको गिवन था, आपने क्या किया, उसको कन्वर्ट किया डिग्री में। डिग्री में कन्वर्ट किया, आपको पता है एक क्वाड्रेंट 90 का होता है, ये कह रहा है 288, 90 90 180 180 प्लस 90 270, 270 छोटा है, 288 ज़्यादा है, थोड़ा सा आपको मूव करना पड़ेगा। 1 डिग्री भी अगर आप मूव कर गए तो आप कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, चौथे क्वाड्रेंट के अंदर। तो यहाँ पे आपने मेंशन कर दिया फोर्थ क्वाड्रेंट। इसी का नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, उसमें हमें 75 डिग्री कह रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमसे कह रहे हैं 75 डिग्री। अब 75 डिग्री कैसे आप लगा सकते हैं, जरा देखिएगा इधर। आपने सबसे पहले क्वाड्रेंट को ड्रॉ कर लिया ऐसे, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। अब मैं आपको बता चुका हूं कि जो एक क्वाड्रेंट है वो कितना है, 90 डिग्री है। ये लेस देन 90 है, तो तकरीबन ये इधर कहीं आ रहा होगा, अंदाजे से आप ले लें, और इसको नाम दीजिए 75 डिग्री। ठीक है, तो आप मेंशन कर देंगे 75 डिग्री लाइज इन, कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा पार्ट था ये, सेकंड। इसी के थर्ड पार्ट पे आ जाएं। थर्ड पार्ट में एंगल आपको गिवन है -818, -818 डिग्री। अब आप कहेंगे सर इतनी बड़ी वैल्यू है तो इसको प्लॉट कैसे करेंगे। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो इजीली आप कर सकते हैं। डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो डिफिकल्टी हो जाएगी। ठीक है, 818 है ना, आप इससे टेंशन ना लें, आप इसको ब्रेक कर दें। आपको पता है कंप्लीट साइकिल कितने का है, 360 का। आप 360 में ब्रेक करें, -360, फिर -360, दो 360 बनेंगे तो 720 बनेगा। करके देख लें वरना। 818 माइनस 360 माइनस 360, तो कितना बचा हुआ, 98 माइनस 98, यानी कि दो 360 और एक 98। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 1 रेवोल्यूशन देगा आपको, ये 1 रेवोल्यूशन देगा आपको, और ये 98। ठीक है, अब आप अगर गौर करें तो मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी नेगेटिव आपको डायरेक्शन गिवन हो, माइनस लगा हुआ हो, तो आपने एंटी क्लॉकवाइज नहीं जाना होता बल्कि क्लॉकवाइज जाना होता है, क्योंकि क्लॉकवाइज एंगल हमेशा नेगेटिव डायरेक्शन के साथ मेंशन किया जाता है। आप यहाँ मौजूद थे इनिशियली, जब भी आप कोई एंगल ड्रॉ करते हैं यहाँ है। आप 1 रेवोल्यूशन आपने कंप्लीट की, देखिएगा तवज्जो से, मैं कलर चेंज कर दूं ताकि आपको दिखे। आप यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ पहुंच गए। ठीक है, ये कितना हो गया, 360 हो गया, 1 रेवोल्यूशन। सेकंड रेवोल्यूशन दोबारा आपने यहां से मूव किया,
ठीक है, अब आप आ गए सेकंड रेवोल्यूशन। अब आपके पास क्या बचा हुआ, -98। अगेन मैं रिपीट कर दूं, माइनस जस्ट ये डायरेक्शन बता रहा है, एंगल उल्टा चल रहा है। 98 मोर देन 90 है, तो ये वाला क्वाड्रेंट आप क्रॉस कर आएंगे। अगेन देखें इसके अंदर, ये वाला क्वाड्रेंट आप क्रॉस कर आएंगे ऐसे, और जरा सा ये ज्यादा होगा इस तरह से, और ये एंगल आपका किस क्वाड्रेंट में आ गया, ये आपने फर्स्ट कहा था इसको, ये सेकंड कहा था, ये थर्ड कहा था, और ये फोर्थ कहा था। तो जो आपका एंगल है वो लाई करता है किसके अंदर, नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में, और इसकी वैल्यू कितनी है, -818 डिग्री। आप यहाँ मेंशन कीजिए -818 डिग्री लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो जब कभी भी आपको मोर देन 360 डिग्री एंगल गिवन हो, तो आप उसको रेवोल्यूशन में ब्रेक करें, और उसके बाद इजीली आप जो इसको प्लॉट कर सकते हैं। अब देखिए पार्ट फोर्थ है हमारे पास, उसके अंदर 1090 दिया गया है। तो 1090 के अंदर आप देखें, यहाँ पे आपने ब्रेक करना है 360 के अंदर इसको। तो 360 प्लस 360 प्लस 360 प्लस 10, सबको आप प्लस करें, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, देखें यहाँ पे क्या है, 1090। इसका मतलब ये कि 360 एक कंप्लीट रोटेशन देगा। आप इसको इस तरह से कंक्लूड करेंगे, 360 यहाँ से आप स्टार्ट हुए, एक कंप्लीट रोटेशन लेकर आ गए यहाँ पे, फिर अगेन देखें एक और रोटेशन है, यहाँ से स्टार्ट हुए फिर एक और आ गए, सेकंड हो गए, फिर थर्ड 360 आपने कंप्लीट किया इस तरह से, और फिर ये जो है 10 यहाँ पे इस तरह से, यहाँ जरा से इस तरह पहुंचेंगे। तो ये एंगल आपका बनेगा 1090, और क्वाड्रेंट आपका कौन सा है, फर्स्ट। तो हम यहाँ मेंशन करेंगे 1090 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब आप पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लें ताकि आपके लिए प्लॉटिंग आसान रहे। 7 π/6 मल्टीप्लाई बाय 180/π। दिस पाई विल कैंसिल दिस, 6 1 जा 6 3 जा, तो ये 30 हो गया, 7 3 जा 21 होता है, और ये जीरो बचा हुआ एज इट इज आपने लगा दिया, 210 डिग्री आ गया। तो ये शॉर्टकट से कुछ इस तरह की ट्रिक्स हैं कि आप विदाउट कैलकुलेटर किस तरह से सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। तो साथ साथ मैं ये भी बताता रहूँगा। अब 210 है ना, यहाँ से आपने स्टार्ट किया, एंटी क्लॉकवाइज जाना है, ये 90 यहाँ कंप्लीट होगा, फिर 90 होगा, कितना हो जाएगा 180, फिर 90 होगा 270, 180 और 270 के दरमियान में 210 है, इसका मतलब है यहाँ कहीं होगा ये इस तरह से। तो ये आपने बनाया क्या, 210, ठीक है, ये 210 है। तो किस क्वाड्रेंट के अंदर पहुंचा है, ये पहला था, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा। तो आप यहाँ पे मेंशन करोगे 7 π/6 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है भाई। पार्ट 5 के बाद जो है पार्ट 6 है हमारे पास। पार्ट 6 पाई की फॉर्म में है, लेकिन नेगेटिव साइन इंक्लूडेड है। तो अगेन आप इसको पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लो। मल्टीप्लाई कर दो 180/π से। पाई से देखो, पाई कैंसिल करो ऊपर नीचे, 6 1 जा 6 3 था, ये जीरो एज इट इज आ जाएगा, 30 हो जाएगा ये। अच्छा, अब 5 3 जा क्या होता है, 15, 5 3 जा 15 होता है, नेगेटिव ये वाला लगाया, 15 लगाया, ये जीरो रह गया था, एज इट इज लिख दिया। इसका आप एंगल बना लो, ग्राफ। अब -150 है, -150 तो आपको क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 होगा, फिर 90 + 90 180, यहाँ कहीं बीच में लाई करेगा ये।
यहाँ से आपने स्टार्ट किया, ये आप ऐसे आए -150। अब जब मेंशन करो -5/6 लाइज इन, ये पहला क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट की जो काउंटिंग है वो वैसे ही चलती है जो मैंने बताई है। इसको ऐसे उल्टा नहीं कर देना कि 1 2 3 इस तरह कर दो। ये 1 2 3 और 4 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। कह रहे फाइंड द साइन ऑफ द फॉलोइंग। अब हमारे पास डिग्री के साथ साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी मौजूद है। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही आसान है। सिर्फ एंगल का क्वाड्रेंट निकालना सीख चुके हैं, लेकिन एंगल के साथ अगर फंक्शन होगा तो उसका साइन निकालना अभी तक आपने नहीं सीखा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, आपको बता चुका हूं। ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास बुनियादी तौर पे 3 फंक्शंस हैं। एक है साइन, एक है कॉस और एक है टेन, और बाकी जो 3 है वो इसी का रेसिप्रोकल है। पहले क्वाड्रेंट के अंदर साइन के साथ आप कोई भी वैल्यू ले लें, उन तमाम का जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है। अगेन रिपीट करता हूं, पहले क्वाड्रेंट के अंदर कोई भी वैल्यू आप ले लें साइन के साथ या कॉस के साथ या टेन के साथ, उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। अच्छा, पहले क्वाड्रेंट की लिमिट क्या है? पहले क्वाड्रेंट की लिमिट 0 to 90 डिग्री है, यानी इसके अंदर 0 to 90 डिग्री लाई करता है। 0 से 90 डिग्री के दरमियान में कोई भी एंगल आप साइन के साथ लगा दो, कॉस के साथ लगा दो, टेन के साथ लगा दो, उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, प्लस आएगा। अब देखो मैं आपको करके बताता हूँ। 0 से 90 डिग्री के दरमियान में कोई भी एंगल ले लो, लेट से साइन के साथ लेते हैं 89। हमें पता है कि यहाँ पे ऑल पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि साइन का जो भी आंसर आएगा, आंसर नहीं पता हमें, लेकिन उसका जो साइन होगा प्लस होगा। आप देखो, देख रहे हो यहाँ माइनस नहीं आया। अच्छा, अगर मैं इसको कुछ और कर दूं, मिसाल के तौर पे 25 कर दूं, जब भी प्लस आएगा। रेंज से बाहर नहीं जाना, 0 से 90 को क्रॉस नहीं करना, जैसे ही क्रॉस करोगे सेकंड में आ जाओगे। अच्छा, यही चीज है कॉस के अंदर है, कॉस को भी चेक कर लो। कॉस 55 देखो प्लस आएगा, टेन 60 देख लो, ये भी प्लस आएगा। वैल्यू क्या आएगी ये नहीं पता, लेकिन आएगा प्लस। अब आ जाओ सेकंड क्वाड्रेंट का क्या रूल है। सेकंड के अंदर हमारे पास सिर्फ साइन पॉजिटिव है। ठीक है। अब सेकंड की लिमिट क्या होती है? सेकंड की लिमिट है 90 से अबव। 90 से अबव और 180 से स्मॉलर। 90 से 180 के दरमियान में, क्योंकि आपको पता है ये 90 और ये पूरा 180, 90 से 180 के दरमियान में जब कभी भी कोई भी वैल्यू डालोगे, सिर्फ साइन की वैल्यू प्लस आएगी, बाकी तमाम की वैल्यू क्या आएगी, माइनस। करके दिखा देता हूँ। वैल्यू बिटवीन 90 एंड 180 रखनी है। ठीक है, मैं लिख भी दूँ बिटवीन 90 टू 180, ये 2 कर देते हैं, कंफ्यूज ना हो कोई माइनस से। अच्छा, अब साइन के साथ कोई भी वैल्यू डाल दो 90 और 180 के दरमियान में, लेट से 150, तो आंसर क्या आना चाहिए, प्लस। प्लस आ रहा है। ठीक है। अच्छा, साइन के अलावा अगर कोई और फंक्शन लगाओगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस आएगी। कॉस लगाओ 150 पे, हमें ये नहीं पता वैल्यू क्या आएगी, लेकिन हमें ये पता है कि वैल्यू माइनस में आएगी। ये देखो यहाँ माइनस दे रहा है। इसी तरह 10 के साथ लगा लो, 10 के साथ 120 डाल देते हैं, अगेन आंसर हमें पता है माइनस आएगा। ठीक है, फर्दर आगे आ जाओ। यहाँ ऑल पॉजिटिव है, यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, यहाँ पे आपका 10 पॉजिटिव है, यानी कि अच्छा थर्ड की लिमिट क्या है, बिटवीन 180 टू 270। अब 180 टू 270, 10 के साथ कोई भी एंगल डालोगे तो क्या होगा आपका, 10 के साथ प्लस होगा, बाकी सबके साथ माइनस होगा। ये भी करके बता देता हूँ। आप 10 के साथ ले लो 250, प्लस आएगा। ठीक है, आंसर जो भी आ रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन आना क्या चाहिए, प्लस आना चाहिए। इसी तरह कॉस के साथ अगर 250 लोगे तो माइनस आएगा। ठीक है, साइन के साथ 250 लोगे तो अगेन क्या आएगा, माइनस आएगा। यहाँ पे आ जाओ चौथे के अंदर, यहाँ पे क्या होगा, कॉस पॉजिटिव होगा। इसकी लिमिट क्या है, 270 से 360। अब इसमें सिर्फ कॉस पॉजिटिव है, कॉस के साथ कोई भी वैल्यू डालो इस रेंज के अंदर 270 से 360 के दरमियान में, लेट से हम डाल देते हैं 300, ये प्लस आएगा बस।
बाकी सब क्या आएंगे माइनस। 10 को ले लो आप, 290 ले लो, माइनस है, ठीक है, ये देखो माइनस आ रहा है यहाँ पे। और इसके अलावा जो है साइन ले लो, साइन 300 ले लो, अगेन देखो माइनस आ रहा है। ठीक है, ये बात कंप्लीट हो गई, प्रैक्टिकली मैंने आपको दिखा भी दिया। अब बात को कंक्लूड करते हैं। 4 क्वाड्रेंट है हमारे पास, चारों क्वाड्रेंट के अंदर जो ये 3 फंक्शंस हैं इनकी वैल्यू के जो साइन होते हैं वो अलग अलग होते हैं। पहले के अंदर ऑल पॉजिटिव, दूसरे के अंदर ओनली साइन पॉजिटिव, थर्ड के अंदर सिर्फ टेन पॉजिटिव और चौथे के अंदर सिर्फ कॉज पॉजिटिव। इसको याद कैसे रखेंगे, याद कैसे रहेगा? सारी डिटेल तो समझ में आ गई और कॉन्सेप्ट भी हमारा बन गया। इसके लिए कीवर्ड है, या तो आप ये याद रख लो ASTC, एस्टेक, या फिर आप ये वाला वर्ड याद रख लो ऑल सिल्वर टी कप। तो ये सीक्वेंस है। ऑल का मतलब है पहले में जो है ऑल पॉजिटिव, सिल्वर मतलब साइन है, सेकंड में साइन आएगा, थर्ड टी है हमारा यानी कि 10, और फोर्थ के अंदर कप यानी कि कॉस। तो चौथे के अंदर कॉस पॉजिटिव होगा, थर्ड के अंदर 10 होगा, सेकंड के अंदर साइन होगा, फर्स्ट के अंदर ऑल होंगे। आई होप कि तमाम चीज़ें आपको क्लियर होंगी। बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन करने की तमाम बातें कोशिश की है। अब आ जाओ सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 कह रहे हैं cos 120 का एंगल बता दो। अब अगर ये वाली डिटेल तुम समझ गए तो ये वाला जो एंगल है ये बगैर लिख के बता दोगे। cos 120, cos 120 पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा क्योंकि 90 यहाँ तक होता है। तो ये आपका आ जाएगा 120, ये ऐसे, ठीक है, ये आपका एक्स वाई एक्सिस हो जाएगा। अब आपको पता है सिंस cos 120 लाइज इन किस क्वाड्रेंट के अंदर, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? सेकंड के अंदर। देयरफॉर अब सेकंड के अंदर देखो ऑल सिल्वर टी कप यानी कि साइन पॉजिटिव है सेकंड के अंदर, ये क्या है? कॉज है, तो cos 120 नेगेटिव होगा। देयरफॉर cos 120 इज नेगेटिव। कैलकुलेटर से ये बात प्रूव भी कर लो। cos 120, अगेन आंसर नहीं पता क्या आएगा लेकिन साइन पता है नेगेटिव आएगा। देखो यहाँ पे क्या है, माइनस। नेक्स्ट हमें कह रहे हैं साइन 340, उसको भी करके बता देता हूँ। अगेन आप इसको रिप्रेजेंट कर दो। सबसे पहले इसका क्वाड्रेंट आप डिसाइड करो। 340 है, यहाँ 90, यहाँ 90, यहाँ 90, 270 हो गया यहाँ तक, 340 तकरीबन यहाँ तक आ रहा होगा ये, ठीक है। ये क्या बन गया? 340 डिग्री। ये पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, चौथा। एंड किस में हुआ? चौथे में। तो कहाँ लाई करता है? चौथे क्वाड्रेंट के अंदर। अब चौथे क्वाड्रेंट के अंदर देखो ऑल सिल्वर टी कप, एस्टेक, आखिर में कॉज आ रहा है, कॉज पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव है। तो आप यहां मेंशन करो सिंस साइन 340 लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, देयरफॉर साइन 340 इज नेगेटिव। आप इसे प्रूव भी कर लो। साइन 340 देखो माइनस में आ रहा, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में आपके पास सेक 200 आ गया। सेक 200 में आप देखें, अगेन आपने सेक से कंफ्यूज नहीं होना है। सेक का मतलब जो रिवर्स मैन इनवर्स मैन आपको पढ़ाए थे, यानी कि कॉस का इनवर्स है। जो कॉस का साइन होता है वही सेक का साइन होगा। साइन तब्दील नहीं होते, वैल्यू तब्दील होती है। अब 200 कहाँ पे लाई करेगा? 90, 90, 180 हो जाएगा, थर्ड में आ जाएगा। ये एक्सटेंड नहीं होगी, ये यहाँ से लेकर पूरा
ये क्या हो गया 200, ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो कहाँ लाया करता है? थर्ड के अंदर, सिंस sec 200 lies in third quadrant, therefore अब देखो एस टैग ए एस टी सिर्फ 10 पॉजिटिव होगा, रिमेनिंग सारे नेगेटिव होंगे, तो आप मेंशन कर दोगे देयरफॉर sec 200 इज नेगेटिव। फोर्थ पार्ट में क्या करें? cosec 198। अब देखें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ रहे हैं हमारे पास, रेसिप्रोकल जो मैंने आपको पढ़ाए थे cosec 198। इनवर्स बेसिकली थोड़े से इसके डिफरेंट होते हैं, इनवर्स कहना इनको सही नहीं है। cosec 198 अगेन आप इसको पहले प्लॉट करो। आपको पता है cosec किसका रेसिप्रोकल है? साइन का है। 198 कहाँ पे आएगा? 90 और 90 180 हो जाएगा, अगेन यहाँ पे आएगा थर्ड के अंदर, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, कॉसेक का मतलब है साइन की बात हो रही है, और यहाँ पे थर्ड के अंदर सिर्फ 10 पॉजिटिव होता है। ये ए पढ़ाया था, ये एस पढ़ाया था, ये सी टी पढ़ाया था, ये सी पढ़ाया था। तो थर्ड के अंदर क्या है? सिर्फ आपका 10 पॉजिटिव है। तो आप मेंशन करो सिंस cosec 198 degree lies in third quadrant, therefore cosec 198 is negative। अब हमारे पास पार्ट 5 मौजूद है, tan माइनस पाई बाय 3। आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा सर्च के, जब साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो फिर इसको, तो देखिए ये उन केसेस के अंदर है कि साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, या फिर आप एप्टीट्यूड के लिए जाते हैं वहाँ पे साइंटिफिक आपको अलाउ नहीं है। तो विदाउट साइंटिफिक आप किस तरह से कैलकुलेट करोगे, वो वाली ट्रिक्स हैं। अब आपके पास ये रेडियन में आ जाता है पाई की फॉर्म में, तो आप इसको कैसे करोगे? इसको तो आपको ये वाली प्लॉटिंग मुश्किल लगती है। तो आपने क्या किया? सबसे पहले पाई बाय 3 को आपने मल्टीप्लाई करा दिया 180 ओवर पाई से। पाई ने पाई को कैंसिल किया, 3 वन जा 3 6 जा, कितना आ गया? नेगेटिव 60 डिग्री। ठीक है, अब आप इसको प्लॉट कर दो। यहाँ पे नेगेटिव का मतलब है क्लॉकवाइज जाएगा, यहाँ कहीं आ जाएगा सेंटर के अंदर, ये आ जाएगा -60, और वरना इसको माइनस पाई बाय 3 लिख दो, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये समझने के लिए आपने 60 में कन्वर्ट किया था। ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये जो है चौथा है। तो आप यहाँ मेंशन कर दो सिंस tan माइनस पाई बाय 3 lies in fourth quadrant, therefore अब ये क्या था? एस्टेक था, चौथे में सी आता है, यानी कि कॉज आता है। अगर थर्ड में आता पॉजिटिव होता, फोर्थ में आया नेगेटिव है, therefore tan माइनस पाई बाय 3 इज नेगेटिव। ठीक है, एक लास्ट पार्ट है इसका। अच्छा, ये पार्ट 5th था हमारे पास, मैंने इसको 4 मेंशन कर दिया, करेक्शन कर लो आप ये। इसके बाद एक लास्ट पार्ट है, पार्ट 6, cot 2/3 पाई। अब सबसे पहले देखो इसको अगेन आप ये उसमें कन्वर्ट करो, 180 ओवर पाई डिग्री में आप कन्वर्ट कर दो। पाई से पाई गया, 3 वन जा 3 6 जा, ये 60 एज इट इज, 2 6 जा 12, 0 एज इट इज, 120 डिग्री आ गया। प्लॉटिंग कर लो इसकी, 90 यहाँ तक होता, फिर 90 180 हो जाएगा, हमें 120 चाहिए, यहाँ कहीं सेंटर में आ जाएगा। ये 120 हो गया। कौन सा क्वाड्रेंट है हमारे पास? सेकंड है ये। सिंस cot 2/3 पाई
lies in second quadrant, therefore देखो यहाँ पे ये क्या था, ए था एस टी सी एस टैग, यहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, हमारे पास क्या है कॉट, तो साइन के अलावा जो भी होगा वो माइनस होगा। सिंस लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट देयरफॉर कॉट 2/3 पाई इज नेगेटिव। ये क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप कि तमाम पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।